हाय गाइस, वेलकम टू द राजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है कंपेयर टू अदर स्टेट। बिहार की 13 करोड़ की आबादी है और 6 लाख के जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। वही महाराष्ट्र की 13 करोड़ 12 करोड़ की आबादी है और 30 लाख के जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कि चलिए आज हम बात करते हैं कि बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है। मेन 7 कारण ऐसे हैं। ऐसे कारण तो बहुत सारे हैं, मगर मेन आपको 7 कारण बताऊंगा जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है कंपेयर टू अदर स्टेट। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला तो कारण है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन। बिहार का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका कारण है, क्योंकि बिहार एक लॉकलैंड स्टेट है। अब लॉकलैंड स्टेट उससे बोलते हैं जिसका कोई भी बाउंड्री बिहार का बाउंड्री जो कि समुद्र से शेयर नहीं करता है। इसी उसी को जिस स्टेट का बाउंड्री समुद्र से शेयर नहीं करता है उसको हम लॉकलैंड स्टेट कहते हैं। जैसे कि बिहार के देखिए, उत्तर में देखिए नेपाल है, तो नेपाल तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दक्षिण में देखिए तो झारखंड है, और पूरब में देखिए तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम में देखिए तो यूपी है। जो वो बिहार का मतलब चारों तरफ से मतलब लैंड एरिया से घिरा हुआ है। उसका कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर से एथी नहीं है। नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर से है, तो पर उस वहाँ पर कोई भी एथी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई भी नहीं है जिससे ट्रेड हो सके। दूसरा का कारण है ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। बिहार में बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुआ है, और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होने का कारण है कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे के कारण। क्योंकि जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? पॉलिटिकल लीडर को हुआ। कि वो लीडर अपने जात को लेके कि हाँ कि भाई मेरे जात को इतने लोग हैं तो हम उस जात को सपोर्ट करेंगे, उस जात को मतलब इतने सपोर्ट करके अपना वोट लेंगे और उससे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलेंगे। बहुत सबसे बड़ा कारण है कि आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है बिहार में, और अदर स्टेट में उतना नहीं है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। जैसे यूपी में है थोड़ा सा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, पर बिहार में बहुत ज़्यादा है। बच्चा जानता है कि हाँ भाई हम इस कास्ट को वोट कर देंगे, हम इस कास्ट को सपोर्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा ये मतलब माइंड सेट मतलब इसको बदलना पड़ेगा कि कास्ट बेस्ड वाला को बदलना पड़ेगा। तीसरा का है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, जो भी जैसे कि बिहार और झारखंड एक थे, वहाँ से मिनरल निकलता था। अगर उस मिनरल को आप कोस्टल एरिया में ट्रांसपोर्ट कीजिएगा तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी। यही पॉलिसी बिहार को हिट कर दिया। बिहार का जो ग्रोथ था ना वो मार डाला। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट किया किसको? बिहार को। और चौथा कारण है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब आपको बता दीजिए, बिहार में 20 साल के शासन में लगभग 9 बार नीतीश कुमार ने शपथ ले चुके हैं। ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जो भी इन्वेस्टर है वो बिहार में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आज इसके साथ गवर्नमेंट बन रहा है, कल इसके साथ गवर्नमेंट बन रहा है, कल इसका पॉलिसी आएगा, फिर परसों उसका पॉलिसी आएगा, जिससे जो भी इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। साला मैं किसका पॉलिसी मैं फॉलो करूँ? इस गवर्नमेंट का मतलब इस पार्टी का, इस पार्टी का। उसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। जब तक आपके स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो कोई भी इन्वेस्टर आपके स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। पांचवा कारण है कि इलिटरेसी रेट। बिहार में अभी तो लिटरेसी रेट जो कि 70% है, अभी भी 30% लोग ऐसे हैं कि जो इलिटरेट है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं। 30% रेट है। ऐसे कंपेयर टू अदर स्टेट ले लीजिए, केरला ले लीजिए, 96% लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। तमिलनाडु, दिल्ली और सब कंपेयर टू और स्टेट में ले लीजिए जो कि काफ़ी अच्छे मतलब लिटरेसी रेट है। मगर बिहार में अभी 30% ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे मतलब नहीं है। अब छठा कारण आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की मतलब ज़्यादा बढ़ा है। अभी बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.18 लगभग मतलब 17 पॉइंट मान लीजिए, 17 पॉइंट है। अब क्यों है? बिहार में कोई भी एक मेजर इंडस्ट्री आप बता दीजिए कि हाँ कोई भी इंडस्ट्री है, क्योंकि
बिहार गवर्नमेंट ने कोई ऐसा पॉलिसी लाया ही नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया ही नहीं है कि जिसमें इंडस्ट्री वहाँ पर सेट किया जाए। कोई भी ये जो मेजर इंडस्ट्री नहीं है, उसके कारण पूरा माइग्रेशन होता है। बिहार के लोग यूपी में वेस्ट बंगाल में, मुंबई में, तमिलनाडु में, चेन्नई में सब बाहर जाते हैं काम करने, क्योंकि बिहार में कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा बढ़ रहा रहता है। उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही, क्योंकि फैमिली प्लानिंग नहीं है हम लोग बिहार के पास उतना। अभी हालांकि पहले से अच्छा खासा अब लोग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। पहले उतना नहीं था फैमिली प्लानिंग, पर अभी काफ़ी है। लास्ट कारण, सातवां कारण है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो वो देखेगा कि हाँ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है बिहार में, आपके पास कनेक्टिविटी कैसा है, आपके पास डेवलपमेंट कैसा है। बिना ये चीज़ मेन फोकस करता है कि हाँ अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है बिहार में इंडस्ट्री लगाया, वो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस किया उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करके किसी और कंट्री में भेजना चाहेगा ना। वो ये नहीं ना कि हाँ कि मान लीजिए आप इंडस्ट्री लगा दिए, वो चुपचाप बनेगा, आपका रोड कनेक्टिविटी हाई नहीं है, डेवलपमेंट हाई नहीं है। मान लीजिए जैसे डेवलपमेंट इंडस्ट्री के लिए बिजली चाहिए, उसके लिए वो बिजली हाई नहीं है, जिसके कारण वो थोड़े बोलेगा, मतलब जिसके कारण इन्वेस्टर नहीं आता है। कोई भी इन्वेस्टर अगर आएगा बिहार में इन्वेस्ट करेगा तो वो मेनली ये चीज़ पर देखेगा कि हाँ आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ना, डेवलपमेंट है कि ना, आपके पास स्किल लेबर है कि ना, लेबर है कि ना। ये सब चीज़ देखता है, नहीं कि हाँ आपके पास और मेन कारण है कि आपका पॉलिसी कैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कि ये नहीं कि हाँ आप बिहार में आ गए, हाँ आप दूसरा फिर इन्वेस्ट करने लगे, दूसरा गवर्नमेंट आ गए, वो पॉलिसी अपना चेंज कर देगा और बोलेगा कि हाँ क्या भाई अब दूसरा गवर्नमेंट आ गया, पॉलिसी चेंज हो गया। जिसके कारण मतलब बिहार बहुत ज़्यादा ही मतलब ग्रोथ से मतलब मारा चुका है। मेन साथ यही कारण है जिसके बिहार का ग्रोथ रेट मार डाला है। और भी कारण है कि जैसे और भी कारण बता सकते, जैसे कि फैमिली प्लानिंग हो गया, कास्ट बेस्ड सर्वे हो गया। आपको मालूम है कि बिहार में कोई भी इंटरनेशनल मेजर पोर्ट नहीं है। दो ऐसे पोर्ट है जैसे पटना और गया पोर्ट है, भले एयरपोर्ट है, कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतना नहीं है जो कि मेजर नाम लीजिए है। पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पर उस एयरपोर्ट का कोई भी उतना वैल्यू नहीं होता है उतना, क्योंकि वो उतने लेवल पर फैला नहीं, उतने लेवल पर हाई नहीं, उसके पास एरिया नहीं है। बस वो छोटा सा बस नाम लिख देते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बिहार से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं होता है, टेकअप करता है। और आ लीजिए अरे यूपी में लीजिए 5-6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो केरला में ले लीजिए, तमिलनाडु में है 4-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पर बिहार में मात्र 2 एयरपोर्ट है, वो भी नाम के है, ये नहीं है कि पूरा है। आपको बता दूं कि हाँ बिहार के जैसे आईपीएल में देखिए, बिहार में क्या कोई भी आईपीएल टीम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर उतना लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कि नहीं तो और लोग बिहार में लोग बिलियनियर नहीं है पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और सब जैसे बिहार आईपीएल के 10 टीम है, पर बिहार का टीम नहीं है। जैसे पंजाब का है, बिहार से कम आबादी है। राजस्थान के टीम है, बिहार से कम आबादी है, फिर भी वहाँ पर आईपीएल की टीम है। तो मुंबई ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर आईपीएल की टीम है। क्योंकि बिहार में वो उस लेवल पर मतलब जो भी क्रिकेटर है उसको अब फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बिहार में एक भी स्टेडियम नहीं है, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। आपको मालूम है बिहार में एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। जो आप 500 करोड़ रुपया कास्ट बेस पे खर्चा किया, वही आप 500 करोड़ में एक इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम बना सकते थे, जो कि उस स्टेडियम को बनाने से आपको बहुत सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। आपके